शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण रहता है। माना जाता है कि चंद्रमा इस दिन लोगों पर असीम कृपा बरसाता है। साथ ही साथ शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का प्रकट हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अगर आपको किसी भी तरीके का कष्ट है, आपके वैवाहिक जीवन में अगर किसी तरीके की बाधाएं आ रही हैं, या फिर आपका अगर शादी के काफ़ी समय हो गया है और आप संतान सुख से वंचित हैं, आपको मातृत्व का सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, आपकी सूनी गोद नहीं भर पाई है, आपने कई उपाय कर लिए, पूजा पाठ कर लिया है और अभी तक आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर आपके घर में लगातार लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको संतान के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन आपको विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से हमें संतान की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है वो संतान प्राप्ति के लिए एक वरदान माना जाता है। सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक माना जाता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था। ऐसे में हम श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा भी शरद पूर्णिमा के दिन करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने से हमारी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन अगर हम शिव मंदिर में जाकर शिव भगवान के कुछ उपाय करते हैं, अगर हम सिर्फ एक लोटा जल ही शिव भगवान को अर्पित कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, तो उससे हमारे जो भी ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इस बार की जो शरद पूर्णिमा है वो 16 अक्टूबर बुधवार के दिन है। शरद पूर्णिमा का दिन बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का विशेष महत्व है। ऐसे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपको संतान संबंधी कोई परेशानी है, आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, शादी के 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और आप अभी तक मातृत्व के सुख से वंचित हैं, आप चाहते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो, आपके घर में पहले से लड़कियां हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए जिससे कि आपका परिवार पूरा हो जाए, आपके वंश की वृद्धि हो और बहनों को एक भाई मिल जाए, तो उस स्थिति में भी आपको शरद पूर्णिमा का व्रत जरूर रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा का व्रत आप जरूर रखें। अगर आप पहली बार पूर्णिमा का जैसे व्रत आप उठाना चाहते हैं पूर्णिमा का, तो शरद पूर्णिमा के दिन से ही आप व्रत को उठा सकती हैं। शरद पूर्णिमा का दिन जो होता है वो बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं तो इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। अगर आप व्रत नहीं रख पाती हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन आप सिर्फ उपाय कीजिए, पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ कीजिए। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी सूनी गोद बहुत जल्दी भर जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 उपाय बताऊंगी। अगर आप अपने अनुसार मतलब जो भी उपाय आप करना चाहते हैं आप वो उपाय कर सकते हैं। सारे ही उपाय बहुत ही कारगर हैं, सिद्ध उपाय हैं और हमारे शास्त्रों से लिए गए हैं। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको मातृत्व का सुख प्राप्त होगा और जो भी आपकी मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। इधर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जैसे शरद पूर्णिमा के दिन उपाय करने से आपको संतान सुख प्राप्त होता है, आपकी जो सूनी गोद है वो भर जाती है, तो आपको फिर अगली शरद पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत जरूर रखना होगा और आपको ये जो उपाय हैं वो दोबारा से करने होंगे शरद पूर्णिमा के दिन ही। माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ आपको शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करनी चाहिए। तो आपको किस तरीके से उपाय करना है और क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। तो आपको किस तरीके से उपाय करना है। 16 तारीख बुधवार के दिन 2024 16 तारीख बुधवार के दिन शरद पूर्णिमा का जो पावन पर्व है वो रात्रि में 8:44 से शुरू होगा और अगले दिन 17 तारीख को दोपहर 4:50 पर इसका समापन होगा। ऐसे में जो शरद पूर्णिमा है वो चंद्रमा के उदय से ही शुरू होता है। चंद्रमा की पूजा ही इसमें विशेष रूप से की जाती है। तो शरद पूर्णिमा का जो दिन है वो 16 अक्टूबर को ही किया जाएगा। जो आपको उपाय करना है वो आपको 16 अक्टूबर को ही करना है।
तो आपको क्या करना है कि 16 अक्टूबर के दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे आप वस्त्र धारण कर लें। मैं जो आपको पहला उपाय बता रही हूँ वो संतान प्राप्ति को लेकर है, सुख समृद्धि को लेकर है और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी इससे पूरी होगी। पुत्र प्राप्ति की अगर चाह है तो इस उपाय को करने से निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक आपको सबसे पहला पीला धागा लेना होगा। पीला धागा आप कोई भी ले सकते हैं, रेशमी धागा अगर आपके पास है वो ले सकते हैं। पीला धागा अगर आपके पास कलावा वाला पीला धागा है तो आप वो भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास पीला धागा है वो आप एक धागा ले लीजिए और साथ ही साथ आपको लेना है एक घी का दीपक और आपको मीठा जल तैयार करना है। इसके लिए आपको एक लोटे में थोड़ा सा आप जल ले लीजिए, थोड़ा आप कच्चा दूध डाल सकते हैं। अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं है तो जो भी आपके पास दूध है आप वो डाल लीजिए और थोड़ा सा इसमें आप मिश्री या फिर पतासे या चीनी डाल सकते हैं। और यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास में। देखिए शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप सुबह सुबह इस उपाय को कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। पीपल के पेड़ में कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता का वास बताया गया है और पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी भी इस दिन पीपल के पेड़ पर वास करती हैं। तो ऐसे में अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह सुबह पीपल के पेड़ में मीठा जल जो कि आपने तैयार किया है, मीठा जल आप अर्पित कर लेते हैं। घी का एक दीपक अगर आप प्रज्वलित कर लेते हैं और जो पीला धागा आप लेकर गए थे अपनी मनोकामना बोलते हुए यह पीला धागा 7 बार आपको पीपल के पेड़ में बांधना है। 7 बार आप यह पीला धागा पीपल के पेड़ में बांधेंगे और आपकी जो पुत्र प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, वो आप श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से बोलते जाइए। और यह धागा जब आप बांध लें उसके बाद आप वहीं पीपल के पेड़ के पास बैठकर माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। या तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लीजिए। इसका आप 11 बार या आप 21 बार या 108 बार जाप कीजिए। बहुत ही सरल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, संतान प्राप्ति की आप कामना करते हैं तो आपकी जो भी कामना है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है या और तरीके की कोई भी परेशानी है जिससे आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो ये सारे कष्ट दूर होंगे। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और इस उपाय को करने से बहुत जल्दी आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो इसको आप 16 अक्टूबर के दिन जरूर करें। इसके साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का विधान है। तो आप मखाने की खीर बना सकते हैं, आप चाहें तो चावल की खीर बना सकते हैं। कोई भी खीर आप बनाएं और आपके घर में जो कृष्ण जी हैं बाल स्वरूप अगर लड्डू गोपाल हैं तो या तो नहीं तो फिर आप विष्णु भगवान की फ़ोटो के सामने माँ लक्ष्मी के सामने यह खीर का प्रसाद आप ज़रूर चढ़ाएं। लड्डू गोपाल के सामने अगर आप खीर का प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो आप गोपाल सहस्त्र नाम पाठ का जो कि गोपाल संतान मंत्र है, गोपाल संतान मंत्र का आप जाप जरूर करें। पुत्र प्राप्ति की कामना करें। श्री कृष्ण की इस दिन पूजा करने का भी विधान है। श्री कृष्ण से भी आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान इस दिन प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप लड्डू गोपाल को इस दिन जो गाय का कच्चा दूध है उससे आप स्नान भी करा सकते हैं। अभिषेक कीजिए आप लड्डू गोपाल का और विधि विधान से लड्डू गोपाल की पूजा कीजिए। इसके साथ ही आप रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपका चंद्र जो दोष होता है वो दूर होता है, चंद्र ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत होगा। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा गाय का ही कच्चा दूध मिलाना है, थोड़ा सा आपको अक्षत डालना है और सफ़ेद फूल आपको डालना है और यह जल लेकर आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आपको पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। इस उपाय को करने से भी आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दे लें उसके बाद आप लक्ष्मी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करें। माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर बेहद ही पसंद होती है। अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन मखाने की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद में आप विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए माँ लक्ष्मी के सामने आप 5 घी के दीपक जलाएं और ये 5 घी के दीपक जलाकर आप प्रत्येक दीपक में एक एक जो फूल वाली लौंग होती है वो डाल दें और आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। तो उस दिन आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और यह खीर जो आपने माँ लक्ष्मी को चढ़ाई है प्रसाद के रूप में, उसको आपको रात्रि में चंद्रमा के सामने रख देना है।
है। चंद्रमा की रोशनी के सामने आपको इसको रात्रि में 5 से 6 घंटे तक रखे रहना है। उसके बाद इस खीर को पति पत्नी दोनों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। यह खीर अगर आपको पुत्र प्राप्ति के लिए आपने उपाय किया है तो इस खीर का प्रसाद आपको किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना है, सिर्फ पति पत्नी दोनों को ही इस खीर को खाना है। खीर आप उतनी ही बनाएं जितनी कि आप खा पाएँ। एक कटोरी खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा दीजिए। उसी खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखिए और उस खीर का आप सेवन कीजिए। ऐसा करने से भी आपके संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और उपाय बता रही हूँ जो आपको करना है शिव मंदिर में जाकर। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शिव मंदिर में जाकर शिव जी का यह उपाय करते हैं तो आपको संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है और निश्चित रूप से अगली पूर्णिमा से पहले ही आपकी जो सूनी गोद है वो भर जाएगी। माँ लक्ष्मी को भी माँ पार्वती जी ने अपूर्ण से पूर्ण कर दिया था। ऐसे में अगर आप यह उपाय करते हैं तो माँ पार्वती और शिव भगवान आपकी भी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेंगे और आपको मातृत्व का सुख प्राप्त होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एक लोटे में आप जल लीजिए और उस जल में आपको डालना है 5 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटे पिटे ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको एक कमलगट्टा लेकर इसी जल में डालना है और शिव मंदिर में जाकर यह जल आपको शिव भगवान पर, शिवलिंग के ऊपर आपको धीरे धीरे यह जल अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। साथ ही साथ आप अपना नाम और गोत्र जरूर बोलिए। अगर पति इस उपाय को कर रहा है तो पत्नी का नाम बोलेगा और गोत्र बोलेगा, और अगर पत्नी इस उपाय को कर रही है तो पति का नाम और गोत्र बोलना है। संतान प्राप्ति की कामना करनी है, भोलेनाथ से आपको पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप यह जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही आपको माता अशोक सुंदरी की जो जगह होती है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको कुमकुम से और हल्दी से एक बिंदी जरूर लगानी है। माँ अशोक सुंदरी से आपको प्रार्थना करनी है और जब आप अपने घर लौट कर आएँ तो यही बिंदी आपको अपने घर के जो मेन गेट होगा वहाँ पर आपको इस बिंदी से मतलब थोड़ी सी बिंदी आपको अपने घर पर भी लगा देनी है। वह आपको हाथ धोना नहीं है। जिस हाथ से आपने माता अशोक सुंदरी पर बिंदी लगाई थी वही बिंदी आपको अपने घर के मेन गेट पर भी लगा। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है या आपके घर पर किसी का दोष है तो वो भी दूर हो जाता है और आपको वंश की जो वृद्धि है वो भी होने लगती है। यह छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही सिद्ध उपाय हैं। अगर आप इसमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आप सारे ही उपाय कर पाएँ तो सारे उपाय आप कर सकते हैं। कुछ आप सुबह कर सकते हैं, कुछ आप रात्रि में कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी सूनी गोद बहुत जल्दी भर जाएगी, सुख सौभाग्य की भी वृद्धि होगी। तो ये उपाय आप जरूर करें। कल फिर मिलते नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।